राजू, एक 14 साल का लड़का, शहर के एक छोटे से ढाबे पर काम करता था। हर सुबह सूरज उगने से पहले उसकी दिनचर्या शुरू हो जाती। झाड़ू, पोछा, बर्तन धोना, सब्जी काटना और ग्राहकों को चाय परोसना। उसके छोटे से जीवन में चाय की केतली, कप, प्लेट और बासी रोटियों के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन उसके सपनों की दुनिया बहुत बड़ी थी। जब बाकी लड़के क्रिकेट खेलते, वह कोने में बैठकर पुराने अखबारों से अक्षर पहचानने की कोशिश करता। शाम को ढाबा बंद होने के बाद वह एक सस्ती किताब लेकर ट्यूबलाइट के नीचे पढ़ता। वही किताब जो किसी ग्राहक ने फेंक दी थी। एक दिन ढाबे पर एक सज्जन आए, जिन्होंने राजू से चाय मंगवाई। राजू थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि वो पहली बार इतने सलीकेदार आदमी को देख रहा था। जल्दी में चाय देते हुए कप थोड़ा छलक गया और चाय की कुछ बूंदें उस आदमी की पैंट पर गिर गई। वो सज्जन नाराज हो गए और बोले, तुम जैसे लोगों को तो चाय बनानी भी नहीं आती, क्या सिर्फ बर्तन धोना ही आता है? राजू की आंखों में डर था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उसने माफी मांगी और दूसरी चाय लाकर दी, फिर चुपचाप अपनी जगह खड़ा हो गया। लेकिन उस सज्जन ने गौर किया कि राजू की आंखों में शर्म नहीं, एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने पूछा, तू पढ़ता है? राजू ने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया, जी साहब, रात को पढ़ता हूं। ये काम जरूरी है, पेट भरने के लिए, लेकिन दिल तो किताबों में ही बसता है। वो सज्जन थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और राजू को देते हुए बोले, मैं एक कॉलेज प्रोफेसर हूं। अगर पढ़ाई में मदद चाहिए तो इस पते पर आ जाना। तुम्हारी आंखों में एक आग है, उसे बुझने मत देना। वो दिन बीत गया, लेकिन राजू ने उस कार्ड को नहीं छोड़ा। अगले कुछ महीनों में वह दिन भर काम करता, रात को पढ़ता और रविवार को उस प्रोफेसर से जाकर पढ़ाई में मदद लेता। समय बीता, उसने 10वीं, फिर 12वीं और आगे चलकर स्नातक किया। मेहनत, लगन और उस प्रोफेसर की मदद से उसने सिविल सेवा परीक्षा पास की। 10 साल बाद एक चमचमाती गाड़ी ढाबे के सामने रुकी। एक युवक उतरा और मुस्कुराते हुए बोला, एक चाय देना, बिना चीनी की, जैसे पहले देता था। वही राजू था, अब एक ईएएस अधिकारी। ढाबे वाले और बाकी लोग हैरान थे, लेकिन राजू बस मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था उसकी अधूरी चाय ने एक पूरी जिंदगी का स्वाद बदल दिया था। सीख, परिस्थिति कैसी भी हो, अगर इरादे मजबूत हों और सपने सच्चे, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों के साथ साझा करें। हम जल्द ही एक नई और रोचक कहानी के साथ फिर मिलेंगे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।